नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्ब एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट का पार्ट 2। पहला पार्ट हमने बनाया था, उसमें आपके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए थे। आज मैं दूसरा पॉइंट लेके आया हूँ, दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, तो इसमें और अच्छे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है वर्ब विद एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ। तो इसके लिए मैंने आपके लिए सेकंड पार्ट बनाया है। तो उस सेकंड पार्ट में बहुत सारी ऐसी रूल्स हैं जो फर्स्ट पार्ट में रह गए थे, उन्हें आज मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। बने रहिए मेरे साथ एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा देर ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं यानी उनका प्लूरल कभी नहीं बन सकता। उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे सीनरी, इसको कभी प्लूरल नहीं बना सकते। इन्फॉर्मेशन कभी प्लूरल नहीं हो सकती। फर्नीचर कभी प्लूरल नहीं बना पाएंगे। ब्रेड, इसको प्लूरल नहीं बना सकते। मिस्चीफ, इसका प्लूरल नहीं हो सकता। लगेज, बगेज, ज्वेलरी, इनको कभी प्लूरल में आप यूज़ कर ही नहीं सकते। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही ये वर्ड रहते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। द सीनरी ऑफ द लेक इज़ चार्मिंग। तो क्या आया? इज़। सीनरी के साथ वर्ब यूज हुई इज़। ऑल द फर्नीचर इज़ फाइन। ठीक है, तो यानी ये वर्ड ऐसे हैं कि इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी और इनको कभी आप प्लूरल नहीं बना सकते। ओके, रूल नंबर सेकंड में कहता है कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में ही होते हैं यानी उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, यानी उनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे आल्म्स यानी भीख, बिलोंगिंग्स यानी जो आपकी संपत्ति है, यानी रनिंग संपत्ति जो है, चल संपत्ति कहते हैं जिसे। ठीक है, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, यानी जिसके दो फलक होते हैं वो मोस्टली सभी प्लूरल होते हैं। जैसे आपका सीजर्स है, टंग्स है, आपका ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, यानी जितने भी आपके टू फलक वाली चीज़ें हैं, यानी दो भाग जो एक साथ जुड़े होते हैं पीछे से, वो हमेशा प्लूरल होते हैं। तो सीजर्स मतलब कैंची, टंग्स मतलब आपका चिमटा। तो ये बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं। समझते हैं इन्हें एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल कहता है आल्म्स आर गिवन टू द बेगर। आल्म्स आर गिवन टू द बेगर, यानी इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। हर स्पेक्टेकल्स आर ब्लैक, तो यानी उसके चश्मे कैसे हैं? ब्लैक हैं, जबकि वो जुड़े हुए एक फलक से हैं लेकिन उसके फलक कितने हैं? दो। तो हमेशा जिसके दो फलक होंगे वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल वर्ड होगा, उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। ओके, चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। कुछ नाउन देखने में हमेशा प्लूरल लगते हैं लेकिन वे हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ ही जाता है। कुछ नाउन देखने में हमेशा प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर में हैं। जैसे इनिंग्स, लिखा हुआ क्या है? प्लूरल। इनिंग्स देखने में क्या लग रहा है? प्लूरल, बट ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होती है, लिखा हुआ प्लूरल में है। ओके, उसके बाद बिजनेस देखने में लग रहा होगा प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है। वेजेस सजा, ठीक है। उसके बाद मीन्स साधन या तरीका। उसके बाद एमेंड्स मतलब होते हैं सुधार, अमेंडमेंट बोलते हैं जिसको, तो एमेंड्स मतलब सुधार। एग्जाम्पल से समझते हैं। लास्ट इनिंग्स इज ओवर। लास्ट इनिंग्स हो जाता है, इनिंग नहीं होता, इनिंग्स इज ओवर। ओके, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी वेजेस ऑफ सिन मतलब होता है पाप, तो पाप की जो सजा है वो मौत है, तो इज आ गया। ओके, द न्यूज इज फेक, तो न्यूज के साथ इज आ गया। ओके, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, यानी सब साधन या सब तरीके प्रयोग कर लिए गए, यानी सारे साधन सारे तरीके प्रयोग कर लिए गए। ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ नाउन हमेशा देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है और वो सिंगुलर ही होते हैं। ओके,
नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल, पशु, सिंगुलर नहीं है, देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। मैनकाइंड, मानव जाति, ठीक है, देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन वर्ब प्लूरल यूज होगी। जेंट्री, शिष्ट लोग यानी जो सदाचारी लोग होते हैं। ओके। फोल्क, आम जनता। पोल्ट्री, मुर्गियां, ठीक है, यानी इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल के साथ क्या आया? आर। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है द पीपल ऑफ इंडिया इज की जगह क्या आ गया? आर। द पीपल ऑफ इंडिया आर जेंटल, क्योंकि पीपल के अकॉर्डिंग सेंटेंस में प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, समझाया? यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते वो प्लूरल हैं, और उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। ओके। नेक्स्ट रूल कहता है कलेक्टिव नाउन जब समूह का बोध कराए तो सिंगुलर, और यदि अलग अलग व्यक्ति का बोध कराए तो प्लूरल। दोबारा समझते हैं इस रूल को। कहता है कि जब कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा जब पूरे समूह का एक साथ बोध कराए, यानी सभी लोग एक साथ अपनी राय प्रस्तुत करें, तो वहां पर तो उसे माना जाता है सिंगुलर। ओके। और यदि वे अलग अलग अपनी राय प्रस्तुत करें किसी भी कायदे पर, नियम पे, कानून पे, किसी बात पर, अगर वे अपनी राय अलग अलग देते हैं तो वहाँ पे उसे प्लूरल काउंट किया जाता है। यानी एक साथ काम कर रहे हैं तो सिंगुलर, और अलग अलग काम कर रहे हैं ग्रुप के लोग तो प्लूरल। जैसे कमेटी, अगर एक साथ काम करेंगे तो सिंगुलर, और अलग अलग काम करेंगे तो प्लूरल। ज्यूरी यानी जजों का समूह। ऑडियंस, आपका श्रोतागण। टीम यानी टीम ही होती है, ठीक है। पुलिस एक साथ काम कर रही है तो सिंगुलर, अगर अलग अलग काम कर रही है तो प्लूरल। आर्मी एक साथ काम कर रही है तो सिंगुलर, और अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल। फैमिली, परिवार। मिनिस्ट्री, मंत्रालय। मेजॉरिटी, बहुमत, एक साथ काम कर रहे हैं तो मेजॉरिटी, अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल। तो यानी ये क्या है? कुछ नाउन ऐसे हैं, कलेक्टिव नाउन, जो एक साथ काम करते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और अलग अलग काम करते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ओके। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है द कमेटी वाज वन दिस पॉइंट, यानी कमेटी इस बिंदु पर एक है, यानी एक साथ है। और इसी के नीचे एक और एग्जाम्पल है द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द रोबर्स। तो जो पुलिस है यानी एक साथ दौड़ रहे हैं किसके पीछे? डाकू के पीछे। सही है। पुलिस कंफ्यूजन वाला वर्ड है, बहुत बार यहाँ पे सिंगुलर यूज हो या वर्ब प्लूरल यूज हो, तो आप ध्यान से समझिए। यदि पुलिस किसी काम को एक साथ मिलके कर रही है तो सिंगुलर काउंट होगा, और अगर अलग अलग करके काम कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब काउंट होगी। ओके। नेक्स्ट रूल कहता है कुछ शब्द जैसे डजन, 100, 1000, स्कोर, ये अर्थ में प्लूरल होते हैं लेकिन इनसे पहले कोई संख्या न दी जाए तो एस नहीं लगाते। ध्यान दो। कहता है कि यदि डजन, 100, 1000, स्कोर, ये अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनसे पहले कोई संख्या न दी जाए, यानी संख्या कैसे? 1 2 3 4, यदि नहीं दिए जाते हैं तो इनमें एस नहीं लगाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल कहता है आई हैव 2 डजन पेन्स, यानी इससे पहले अगर संख्या दे दी है तो एस नहीं लगाते हैं। ठीक है। कुमार एट डजन्स ऑफ एप्पल्स, अब इस वाले में इसके सामने संख्या नहीं दी थी तो क्या हो गया? डजन्स हो गया। ठीक है। यदि संख्या दे देंगे तो एस नहीं लगाएगा, और संख्या नहीं देगा तो डजन में एस लगेगा, यानी प्लूरल बनाने के लिए। सी लॉस्ट ए 10 रुपी नोट, अब उसने संख्या दे दी 10 रुपी तो एस नहीं लगाया, और अगर ये दे देता सी लॉस्ट नोट्स
तो फिर वहाँ पे रुपीज़ नोट्स आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ए 5-man डेलीगेशन इज गोइंग टू अमेरिका। ए 5-man डेलीगेशन इज गोइंग टू अमेरिका। तो 5 मैन, तो इसके साथ क्या आया, इज। ठीक है। ए 5-man डेलीगेशन इज गोइंग टू अमेरिका। इस तरह से आपका ये रूल हो जाता है। समझ आया? यहां पर ये रूल कंप्लीट होता है और इस तरह से आपका जो वर्ब प्लस एग्रीमेंट का सेकंड भाग था वो मैंने यहीं पर फिनिश किया। आशा करता हूं वीडियो को अच्छे से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसी तरह बने रहेंगे मेरे साथ एकेडमिक स्टडी बाय एनके पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले भाग में। ऑल द बेस्ट।